बहुत शानदार सी क्लास होने वाली है। गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद भाई। सारे बच्चे फटाफट जुड़ जाओ, उसके बाद में एक शानदार सा सेशन है उसको करने वाले हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, जो सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको लेके आए हैं, तो मोस्ट क्वेश्चन उनको सोल्व करेंगे। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। क्वेश्चन नंबर 1 है भाई, यहाँ पे ध्यान से देखना है और उसके बाद में आंसर उसको बताना है। सब बच्चों को ध्यान से देखें और उसके बाद में आंसर बताएंगे सारे बच्चे। शाबाश शाबाश, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को और उसके बाद में मेरे को आंसर बताइए सारे बच्चे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आज का, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, ये कहां पर है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी जो आने वाले एग्जाम है उनमें किसी ना किसी एग्जाम में तुम्हें किसी ना किसी शिफ्ट में पक्का देखने को मिलेगा। जल्दी से सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो कहां पर है। गोरखपुर आंसर दे रहे हैं कई सारे बच्चे। अब ये देखिए इसमें गोरखपुर ऑप्शन दे रखा है और बहुत सारे बच्चे इसको गड़बड़ करेंगे क्योंकि पहले गोरखपुर का था, लेकिन जो अगर आज की बात करेंगे हम तो सारे बच्चे याद रखना, अभी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? हुगली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भारत का ही नहीं, ये वर्ल्ड का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है भाई अभी। ठीक है, ये दुनिया का अगर पूछा जाता है दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, तो दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो कौन सा बनेगा? हुगली। और अगर भारत का पूछे तो भी याद रखना गोरखपुर अभी नहीं है, अभी करेक्ट आंसर क्या बनेगा? हुगली बनेगा। अगर इसकी लंबाई पूछते हैं तो याद रखना सारे बच्चे 1507 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म बना दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने इसका आंसर बताया है हुगली, उनका आंसर बिल्कुल सही है भाई। यस, एक साथ जो भी बच्चे हुगली को बताते हैं बिल्कुल सही आंसर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ये देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है और अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, एक रिलेशन भर्ती का पेपर था उसमें भी पूछ रखा था ये, बांग्लादेश कब आजाद हुआ था? शाबाश शाबाश, 1962 को आंसर दे रहे हैं, 1961 71 को आंसर दे रहे हैं। तो जो भी बच्चे भाई 1971 को आंसर दे रहे हैं ना, उनका आंसर बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1971 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश है वो कब आजाद हुआ था? 1971 में। एक में ये पूछ रखा था कि बांग्लादेश है वो किस देश से अलग हुआ था, किस देश से अलग हुआ था। अगर ये पूछा जाए तो याद रखना सारे बच्चे, किस देश से अलग हुआ था? पाकिस्तान से अलग हुआ था। ठीक है, एक पेपर था उसमें पूछ रखा था कि बांग्लादेश है वो किस देश से अलग हुआ था, तो किस देश से अलग हुआ था? पाकिस्तान से। और कब हुआ था? 1971 में। अलग होने का पूछे तो ये होगा, आजाद होने का पूछे तो भी 1971 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना सारे बच्चे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सारे बच्चे ध्यान दो। ये देखिए भाई, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक साथ में बच्चों के करेक्ट आंसर आ रहे हैं। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो सिक्किम को आंसर दे रहे हैं। ध्यान से देखिए भाई, सिक्किम को है या क्या हो जाएगा? सारे बच्चे करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन दे रखे हैं बिहार, सिक्किम, मध्य प्रदेश या राजस्थान। जल्दी से करेक्ट आंसर बता दो कि अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया किस राज्य को कहा जाता है। तो याद रखना दोस्तों इस क्वेश्चन को, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ में याद रखना, कई बार ऑप्शन में अगर मध्य प्रदेश नहीं देते हैं तो झारखंड भी दे रखा है कहीं कहीं पे, याद रखना झारखंड भी हो जाएगा। झारखंड में भी कुपोषण का बहुत ज्यादा बोल रहा है, तो अगर मध्य प्रदेश दिया है तो मध्य प्रदेश ही आएगा। और अगर मध्य प्रदेश ऑप्शन में नहीं दिया है तो याद रखना सारे बच्चे, इसका झारखंड भी हो सकता है। शाबाश, बिल्कुल सही है। जिन बच्चों ने मध्य प्रदेश को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन को देखिए, राज्य अपहरण नीति का प्रवर्तक कौन था? ठीक है, जो स्टेट किडनैपिंग का पॉलिसी था तो उसका प्रवर्तक कौन था, ऑर्डिनेटर कौन था उसका, ये बताना है। शाबाश, ध्यान से देखिए इसका आंसर बताइए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कर्जन था, माउंटबेटन था, डलहौजी था या कार्नवालिस था? करेक्ट आंसर बता दो कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। शाबाश शाबाश, राज्य अपहरण की नीति था उसका प्रवर्तक कौन था? जल्दी से करेक्ट आंसर बता दो। जिन बच्चों ने डलहौजी को आंसर बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, ये क्या था? 1848 से लेके 56 तक ये भारत का गवर्नर जनरल रहा था और इसने एक राज्य हड़प नीति बना रखी थी। उसका क्या था कि जिस भी राजा के बेटा नहीं होता था, पुत्र नहीं होता था, तो उसका क्या होता था? राज्य हड़प लिया जाता था। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है राज्य अपहरण नीति का प्रवर्तक कौन था, तो याद रखना लॉर्ड डलहौजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये गवर्नर जनरल रहा था कब? 48 से 56 के बीच में ये गवर्नर जनरल रहा था। अगले क्वेश्चन को देखिए सारे बच्चे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। अब इस क्वेश्चन का आंसर जो जौनपुर के आसपास के बच्चे हैं उनको जरूर पता होगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से करेक्ट आंसर बता दो कि जौनपुर शहर है ये किस नदी के किनारे बसा है भाई? क्या करेक्ट आंसर होगा? जल्दी से बताओ। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। एक साथ में कई सारे बच्चों के करेक्ट आंसर आ रहे हैं, देखते हैं कितने बच्चे करेक्ट आंसर बताएंगे। कई गंगा को बता रहे हैं, कई गोमती को बता रहे हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? याद रखना सारे बच्चे, जौनपुर शहर किस नदी के तट पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोमती नदी। जिन बच्चों ने इसका आंसर बताया है गोमती, उनका बिल्कुल सही है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जौनपुर शहर किस राज्य में है, तो याद रखना सारे बच्चे ये किस राज्य में है? ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। अगर स्टेट पूछा जाए किस राज्य में है तो यूपी में है। किस नदी के तट पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? गोमती इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यस,
यूपीएससी आर्मी जीडी का एग्जाम का डेट क्या होगा? एग्जाम का डेट सबका ही एक साथ में होगा, कोई जीडी का अलग और टेक्निकल का अलग नहीं होगा, सबका एक साथ में जाएगा। और वो पता है सबको जून लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में होगा, ठीक है? तो टेंशन मतलब बहुत टाइम बचा हुआ है, अच्छा टाइम मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है, ये बताना है। नालंदा विश्वविद्यालय है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? नालंदा विश्वविद्यालय का कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये पूछ रहा है मेडिकल साइंस के लिए फेमस है, या ये तर्कशास्त्र लॉजिकल के लिए, या बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, या केमिस्ट्री, किसके लिए प्रसिद्ध है? शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी करेक्ट आंसर बताइए कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, ठीक है? ये नालंदा विश्वविद्यालय ना ये एक बौद्ध मठ टाइप था और ये रेजिडेंशियल एक विश्वविद्यालय बनाया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, ये देखो यहाँ पे बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिंपल सा है लेकिन उसको थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। शाबाश शाबाश, जल्दी से आंसर बता दो, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसे फटाफट आंसर आएंगे तो मजा आएगा क्लास करने का। ये पूछ रहा है किसका जन्मदिन है वो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? जाकिर हुसैन, बी आर अम्बेडकर, एस राधाकृष्णन या विधान चंद्र राय? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? सारे बच्चे ध्यान देना यहाँ पे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर ये पूछा जाए कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है तो क्या आंसर हो जाएगा? 5 सितंबर, याद रखना ये बात भी, ठीक है? 5 सितंबर को क्या है, ये टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है ये पूछे तो क्या हो जाएगा? सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए, ये देखो यहाँ पे मैंने बताया था उस दिन भी तुम्हें इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा, यस बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है। बिरजू महाराज हैं वो किस नृत्य शैली के प्रसिद्ध कलाकार हैं? भरतनाट्यम, ओडिसी, मोहिनीअट्टम या कथक? जल्दी से करेक्ट आंसर बता दो, मेरे ख्याल से सब बच्चों को इसका करेक्ट आंसर पता होगा। बिरजू महाराज हैं, बिरजू महाराज याद रखना सारे बच्चे, किससे रिलेटेड है भाई? कथक से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कथक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? वोटर्स डे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हो सकता है 100% तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिले। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए कि वोटर डे है ये कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 15 फरवरी, 25 फरवरी, 25 जनवरी? जल्दी से करेक्ट आंसर बताओ क्या बन जाएगा? 15 जनवरी को कई सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, 15 जनवरी वाले गलत बता रहे हैं भाई, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 25 जनवरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना सारे बच्चे, वोटर्स डे है वो कब मनाया जाता है? वो 25 जनवरी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एंडीज पर्वत श्रृंखला है ये किस महाद्वीप में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन में से देखिए जल्दी से करेक्ट आंसर बता दो, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शाबाश शाबाश शाबाश, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं, जल्दी से बताइए कि एंडीज पर्वत श्रृंखला है ये किस महाद्वीप में स्थित है? एक आंसर दे रहे हैं यूरोप में। चलो देख लो भाई, बोर्ड में ध्यान दो सारे बच्चे, याद रखना अगर एंडीज पर्वत श्रृंखला का पूछते हैं तो ये किसमें है? ये दक्षिण अमेरिका में, ठीक है? किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। अगर पूछा जाता है दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, ठीक है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज अगर पूछा जाता है तो याद रखना एंडीज पर्वत, ठीक है? ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है, लगभग 7000 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है? और लगभग ये 7 देशों के अंदर फैली हुई है, ये भी याद रखना, ठीक है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, इसको ये भी पूछते हैं कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला हो जाएगा। एंडीज पर्वत श्रृंखला है वो किस महाद्वीप में है? तो क्या हो जाएगा? दक्षिण अमेरिका में हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब तुमने याद किया होगा कुछ और ये पूछेंगे कुछ। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का उप विजेता कौन सा देश था? अब सारे बच्चे हैं याद करके जाएंगे कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीती, तो सबको पता है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीती थी? भारत ने जीती थी। अभी ये पूछ रहा है उप विजेता, भारत तो जीत गया लेकिन भारत ने किसको हरा के जीता है ये बताना है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, उप विजेता देश कौन सा है? जल्दी से आंसर बता दो कि करेक्ट आंसर क्या बनेगा। शाबाश शाबाश, इंडिया गलत पढ़ रहे हो तुम लोग भाई, वो इंडिया विजेता था, ठीक है? इंडिया ने जीता था। ये पूछ रहा है इंडिया ने किसको हरा के जीता, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना सारे बच्चे, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है वो भारत ने किसको हरा के जीता था भाई? न्यूजीलैंड को, न्यूजीलैंड को हरा के और भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, राजीव गांधी की समाधि है वो किस नाम से जानी जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये समाधि स्थल है 6-7 है, ये महात्मा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का है, ठीक है, चौधरी चरण सिंह का है, तो ये सारे याद कर लेना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अभी पूछ रखा है यहाँ पे राजीव गांधी की समाधि है वो किस नाम से जानी जाती है? जल्दी से आंसर बता दो। महाप्रयाग घाट है, राजघाट है, वीरभूमि है या अभय घाट है? राजघाट अगर तुम आंसर दे रहे हो तो फिर महात्मा गांधी का कौन सा है? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई? वीरभूमि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर पूछे वीरभूमि कहां पर है तो याद रखना वीरभूमि कहां पर है? न्यू दिल्ली में है, याद रखना ये बात भी सारे बच्चे। अगर वीरभूमि कहां पर है ये पूछे तो न्यू दिल्ली में। राजीव गांधी का समाधि स्थल पूछे तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? वीरभूमि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, अब तुम
जिसकी तैयारी कर रहे हो उसके बारे में तो तुम्हें पक्का पता होना चाहिए। थल सेना का मुख्यालय है वो कहाँ पर है? पुणे में है, कोलकाता में है, लखनऊ में है या नई दिल्ली में? जल्दी से सारे बच्चे करेक्ट आंसर बताइए कि थल सेना का जो अपना आर्मी है जिसकी तुम तैयारी कर रहे हो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आर्मी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सर मैं रनिंग पर आया था, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, ठीक है रनिंग करके आओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास अवेलेबल रहेगी, बाद में भी देख सकते हो। जितने भी बच्चे नए स्टूडेंट्स जो क्लास के साथ में जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, ठीक है। मैंने आज देखा था डिटेल्स, तो 32% बच्चे ऐसे हैं जो ऐसे ही क्लास को देखे जा रहे हैं कंटिन्यू, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। 68% बच्चों ने सब्सक्राइब कर रखा था। और शेयर का जो आपकी बात है इस महीने का जो अप्रैल महीने का डिटेल आया है तो उसमें शेयरिंग में बहुत कमी आई है, ठीक है। तो जितने भी बच्चे क्लास को देखते हैं तो वो शेयर तो 100% कर दिया तो अपने सभी ग्रुप्स में। और इसका जल्दी से आंसर बता दो क्या हो जाएगा। डी को आंसर दे रहे हैं, तो जिन बच्चों ने डी आंसर बताया बिल्कुल सही है। थल सेना का मुख्यालय है, आर्मी हेडक्वार्टर वो कहाँ पर है? नई दिल्ली। कई बार ये पूछा जाता है कि आर्मी हेडक्वार्टर जो मुख्यालय है वहां पर कौन बैठता है, तो याद रखना वहां पे सारे बच्चे COAS, ठीक है, ये बैठता है। ये COAS क्या है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है। COAS क्या है भाई? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो कहां पर बैठता है? आर्मी हेडक्वार्टर में। याद रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, जिन बच्चों ने एनसीसी सर्टिफिकेट किया है, एनसीसी पास किया है, उनको इसका जरूर आंसर पता होगा। नेशनल कैडेट कोर की स्थापना कब हुई थी? इसके बारे में बात कर रहा है भाई, एनसीसी के बारे में बात कर रहा है कि एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1935, 1948, 63 या 73? जल्दी से करेक्ट आंसर बता दो सारे बच्चे, क्या हो जाएगा? अरे भाई 1925 भी आंसर, 1948 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेशनल कैडेट कोर्प्स की स्थापना है वो कब हुई थी? 1948 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर, मैथ्स की क्लास करवा दो। पता है क्या है, मैं हर क्लास में बोलता हूँ तुम्हारे सुलेमानी कीड़ा है, ठीक है। जिस टाइम पे तुम्हें मैथ्स करवा रहा हूँ ना तो तुम्हारे कंटिन्यू कमेंट आएंगे कि सर जीके और जीएस भी करवा दो, और कभी कभार जब जीके जीएस की क्लास चल रही होगी तब तुम कमेंट करोगे कि सर मैथ्स की क्लास करवा दो। तुम्हें करना है नहीं, बस कमेंट मारना है और फिर निकल जाना है। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताओ भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन डी, कच्छ, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? कच्छ। और कच्छ कहां पर है? गुजरात में। सबको पता है ना, गुजरात में है ये, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मौलिक कर्तव्य को किस देश से ग्रहण किया गया, ठीक है। जो फंडामेंटल ड्यूटी है ना वो किस कंट्री से अडॉप्ट किया है ये बताना है भाई। शाबाश, जल्दी से आंसर बताइए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जापान, अमेरिका, सोवियत संघ या फ्रांस? करेक्ट आंसर बताइए भाई। तुम्हारी जीके की तैयारी कैसी है इससे पता लगेगा। अपना टेस्ट लगाइए, लगभग 50-55 क्वेश्चन करने वाले हैं तो तुम्हें पता लगेगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से उठाए हुए हैं, हर एक एग्जाम में जो पूछे गए वो क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूछ रहा है जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किस देश से अडॉप्ट किए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोवियत संघ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जिन बच्चों ने बताया है तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। या सी जो बता रहे हैं भाई बिल्कुल सही है एकदम से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन कितनी समाप्ति के लिए होता है? कितने समय के लिए होता है या कार्यकाल क्या होता है? शाबाश, जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सर मेरी गर्लफ्रेंड दूसरे से बात करने लगी है, मुझसे बोल रही है, बात क्या करें सर प्लीज बताओ। सही बोल रही है, किसलिए बात करनी है तुम्हें? अभी तुम्हारे आर्मी का पेपर आने वाला है तो तैयारी करो तुम, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन है, राष्ट्रपति का कार्यकाल है, जल्दी से बता दो कितने साल का होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 5 ईयर्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी कौन है राष्ट्रपति ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। जो तुम सोच रहे हो उससे भी आसान क्वेश्चन तुम्हें आर्मी के एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। सारे बच्चे इस बात को माइंड में रखना, बहुत आसान क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। और मैंने तुम्हें एक ओरिजिनल पेपर दिखा था, उसमें पूछ रखा था कि भारत कब स्वतंत्र हुआ था, एक में पूछ रखा था भारत का गणतंत्र, ठीक है। तो बहुत आसान भी पूछ लेते हैं। वायुसेना के शीर्ष पदाधिकारी को क्या कहते हैं? अब ये देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। शाबाश, जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए, करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? वायुसेना का शीर्ष पदाधिकारी होता है उसको क्या बोलते हैं? एडमिरल आंसर दे रहे हैं बहुत सारे बच्चे, एडमिरल गलत बता रहे भाई। शाबाश, करेक्ट आंसर बताइए। ये देखिए सारे बच्चे याद रखना, अगर आर्मी चीफ पूछा जाता है तो सब बच्चों को पता है कि आर्मी चीफ कौन रहेगा भाई? जनरल हो जाएगा, ठीक है। अगर नेवी चीफ की बात होती है तो नेवी चीफ कौन हो जाएगा? एडमिरल हो जाएगा। और अगर एयरफोर्स का पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? एयर चीफ मार्शल हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एयर चीफ मार्शल। जल्दी से मेरे को कमेंट करके बता दो कि एयरफोर्स डे है वो कब मनाया जाता है। जल्दी से सारे बच्चे एक साथ में कमेंट करके बता दो कि एयरफोर्स डे है वो कब मनाया जाता है। शाबाश, जल्दी से बताओ भाई, एयरफोर्स डे का जल्दी बताओ, एयरफोर्स डे है वो कब मनाया जाता है। शाबाश, अभी तक आंसर आने स्टार्ट नहीं हुए हैं। एयरफोर्स डे का पता होना चाहिए सब बच्चों को कि एयरफोर्स डे है वो कब मनाया जाता है। यस, अभी आंसर आने लगे, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अगर एयरफोर्स डे पूछे ना तो याद रखना भाई सारे बच्चे, एयरफोर्स डे है वो कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को, ठीक है। एयरफोर्स डे है वो कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। अगर नेवी डे पूछे तो क्या होगा? 4 दिसंबर। याद रखना ये भी, अगर नेवी डे पूछे तो नेवी डे क्या हो जाएगा? 4 दिसंबर। और आर्मी डे अगर पूछे तो क्या हो जाएगा? 15 जनवरी। ये याद रखना सारे बच्चे, आर्मी चीफ याद रखना, नेवी चीफ याद रखना और एयर चीफ, ये तीनों भी याद रखना। इनमें से भी 100% पूछा जाएगा, किसी ना किसी शिफ्ट में पक्का पूछा जाएगा।
शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसका आंसर बताइए जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति है भाई, अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है, जल्दी से बता दो। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी से बताओ। प्रधानमंत्री है, लोकसभा अध्यक्ष है, उपराष्ट्रपति है या राष्ट्रपति है? करेक्ट आंसर बता दो, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति है वो कौन करता है? यस, जो भी बच्चे राष्ट्रपति बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, उत्सव पोंगल मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, देखो कैसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ रखे हैं। शाबाश शाबाश। पोंगल है वो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? लास्ट में पूछेंगे तुमसे कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए, तुम्हें तुम्हारी तैयारी का भी आइडिया आ जाएगा कि तुम लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। क्या तुम्हारे पास में एक जो पर्टिकुलर बुक है, क्या तुमने उसी चीज का रट्टा मार रखा है, या तुम्हारे पास में जो बेसिक नॉलेज है, कोई न्यूज़पेपर में आता है, कोई न्यूज में चलता है, कोई करंट में चलता है, क्या तुम्हें उन सब चीजों की भी नॉलेज है? तो इस चीज का आइडिया लग जाएगा तुम्हें। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। जिन बच्चों ने आंसर बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। पोंगल है वो किस राज्य में मनाया जाता है भाई? तमिलनाडु, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का गठन कब हुआ था? ठीक है, हमें बताना है। आईटीबीपी, आईटीबीपी का जो गठन है ना वो कब हुआ था? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है, उसका गठन कब हुआ था? सारे बच्चे जल्दी से बता दो भाई, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 45, 39, 72 या 62? जल्दी से आंसर बताइए। एग्जाम के कितने दिन बाद फिजिकल होगा? एग्जाम के रिजल्ट आते ही 20 दिन बाद में भी फिजिकल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो ये टेंशन मतलब बहुत जल्दी हो जाएगा। सर मैं आपसे 3 साल से पढ़ रहा हूँ, पिछली बार मैथ के 15 के 15 उड़ा दिए थे अनिल ठाकुर। भाई 3 साल से पढ़ रहे हो तो अभी तक तो सिलेक्शन हो जाना चाहिए था, ठीक है। यस, जो भी बच्चे ऑप्शन डी को आंसर बता रहे हैं बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1962 है। कई बार पूछा जाता है कि जो आईटीबीपी है वो किस बॉर्डर पे रक्षा करती है या किस बॉर्डर पर कार्यरत रहती है, तो ये याद रखना, ये कहाँ पे रहती है भाई? इंडो चाइना, ठीक है, ये याद रखना। भारत चीन बॉर्डर पे ऑलमोस्ट है तो वो आईटीबीपी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे नमकीन समुद्र है? क्या बात है, बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है। देखते हैं कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर बता पाएंगे। यस सर, मैं मेरिट में बाहर हो गया था, कोई बात नहीं है, अब की बार मेरिट में बाहर नहीं होना चाहिए, अब की बार तो होना ही चाहिए भाई सिलेक्शन। सर सुलेमानी कीड़ा क्या होता है? सुलेमानी कीड़ा तुम जब फौज में भर्ती हो जाओगे तब तुम्हें पता लगेगा, ठीक है, अभी के लिए तुम लोग इसको ऐसे ही एक पहेली छोड़ दो। जब तुम लोग भर्ती हो जाओगे, फौजी बन जाओगे, तब तुम्हें इस चीज का पता लगेगा। उस दिन मेरे को याद करना कि सर बता रहे थे वो क्या होता है, ठीक है। अब इसका जल्दी से आंसर बताओ भाई, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे नमकीन समुद्र है? कैस्पियन सागर है या कैस्पियन सी मध्य सागर है, अरब सागर है या लाल सागर है? शाबाश शाबाश, जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। एक को आंसर दे रहे हैं, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, पक्का? सोच लो थोड़ा सा, जल्दी से करेक्ट आंसर बताओ, मेरे को थोड़ा इसमें डाउट लग रहा है। ए आंसर होगा या और कौन सा आंसर हो जाएगा? सबसे नमकीन समुद्र है वो कौन सा हो जाएगा? पक्का? शाबाश शाबाश, जल्दी से बता दो भाई क्या हो जाएगा। कैस्पियन सागर बता रहे हैं ऑलमोस्ट बच्चे, और ये इस क्वेश्चन में गड़बड़ हो रही है भाई। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य सागर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? मध्य सागर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्या है? ये जॉर्डन और इजराइल में है भाई, जो मध्य सागर है ये जॉर्डन और इजराइल के बीच में है, ये सबसे नमकीन समुद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ये कॉमन क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है और तुम लोगों ने ये किया भी है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर बता दो, क्या हो जाएगा। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी से आंसर बता दो, ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है भाई, जल्दी से इसका भी आंसर बता दो, क्या हो जाएगा। शाबाश, एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बता दो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है। तुमने जो पुराने पेपर देखे होंगे तो उनमें बहुत में पूछ रखा है, जल्दी से इसका भी आंसर कमेंट करके बता दो कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। शाबाश, जिन बच्चों ने इसका आंसर बताया है न्यूयॉर्क, बिल्कुल सही बता रहे हैं भाई, ठीक है। याद रखना सारे बच्चे, न्यूयॉर्क अमेरिका, ये भी याद रखना, कई बार देश पूछ लेते हैं तो अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय वो कहां पर है? न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क कहां पर है? अमेरिका में, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अमरकंटक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे कमेंट करो भाई, जल्दी जल्दी बताओ कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। और सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर दो और शेयर तो बस बोलने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। जल्दी से करेक्ट आंसर बता दो कि अमरकंटक शहर है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है। गलत आंसर आ गया भाई, अभी तक करेक्ट आंसर नहीं आया है। कई बच्चे गंगा नदी बोल रहे हैं, तो याद रखना सारे बच्चे, अगर अमरकंटक का पूछा जाता है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो नदियों के किनारे बसे नगर हैं, याद कर लेना, पक्का 1-2 नंबर का क्वेश्चन है, वो एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, भारत का संविधान है ये किस दिन लागू हुआ था? ये क्वेश्चन पूछ रखा था एग्जाम में। भारत कब स्वतंत्र हुआ, भारत कब गणतंत्र हुआ, ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे पूछ रखा है भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ था, जल्दी से बता दो भाई करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सर आपसे बात करनी है, बिल्कुल कर लेना भाई, नंबर दे रखे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, उनको कॉल कर लेना, उनको बता देना कि कुलदीप सर से बात करवा दो तो वो बात करवा देंगे।
शाबाश, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यस, 26 जनवरी, जो भी बच्चे आंसर बता रहे हैं बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। और नॉर्मल डेट पूछे तो याद रखना, भारत कब स्वतंत्र हुआ, 15 अगस्त आ जाएगा। भारत कब गणतंत्र या गणतंत्र संविधान कब लागू हुआ, तो याद रखना 26 जनवरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां पर है। ठीक है, आईएलओ भी पूछा जाता है, कई बार गारंटी दे देते हैं कि आईएलओ का हेडक्वार्टर कहां पर है। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हेडक्वार्टर पूछ लेते हैं। तो जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। शाबाश शाबाश भाई, हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये, सारे मिक्स क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन भी और इजी क्वेश्चन भी है। अभी सारे इजी करोगे तो कैसे काम चलेगा। जो पूछे गए हैं वही क्वेश्चन है, ये किसी के बनाए हुए नहीं है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आईएलओ का हेडक्वार्टर पूछे तो याद रखना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, जिनेवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अगर पूछते हैं तो ये कहां पर है, जिनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, केरल राज्य किसके लिए प्रसिद्ध है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों पढ़ के और मेरे को कमेंट करके बता दो जल्दी से कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सर सुलेमानी कीड़ा नहीं, ये रेवानी कीड़ा होता है, ये कई टाइप के होते हैं। ठीक है, अभी वो अलग अलग उसकी प्रजाति रहती है, मैं तुम्हें बोल तो रहा हूँ, जब तुम भर्ती हो जाओगे तो तुम्हें याद आएंगी फिर बातें, तब याद आ जाएंगी तुम्हें। एक भाई है ये हर रोज आता है और एक कंटिन्यू कमेंट करता रहता है कि मीटर खींच कर चलो सर जी। ठीक है, जल्दी से करेक्ट आंसर बता दो, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कोई भी बच्चा ग्राउंड में गया हुआ है, ठीक है, बैठ के बातें करने से अच्छा है कि कंटिन्यू क्लास देखते रहो। कोई कहीं पे ट्रैवल कर रहा है तो भी क्लास को कंटिन्यू देखते रहो, घर पे बैठे हो तो भी आराम से क्लास को देखते रहो। इन क्वेश्चन को लिखने की या कुछ ऐसे जरूरत नहीं है, इनको तुम देखते रहे, हो सकता है एग्जाम में से कोई क्वेश्चन आए और तुम्हारे याद आ जाए कि उस दिन क्लास देखी थी और ये चीज़ बताई थी, तो याद आ जाती है। ठीक है, मैथ्स का तो ऐसा होता है कि कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हो तो क्वेश्चन बनाने में थोड़ा डिफिकल्टी रहती है, बट ये तो आराम से देख के तुम आंसर बता सकते हो। केरल राज्य किसके लिए प्रसिद्ध है, ये रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, इसमें चाय के बागान है, ये बैकवाटर और लेगून है और इसमें रबर का उत्पादन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसमें रबर का उत्पादन होता है। रबर और काली मिर्ची है वो बहुत ज्यादा होती है केरल में, तो याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, जीडीपी का पूरा नाम क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये तो मतलब एक हॉट टॉपिक है भाई, इसके ऊपर 100% क्वेश्चन बन सकता है। जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। सवाल सवाल जल्दी से करेक्ट आंसर बताओ भाई। यस, मसालों का राज्य भी कहते हैं, हाँ बिल्कुल कहते हैं भाई। अभी ये जो क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, इसका करेक्ट आंसर बताओ कि जीडीपी का पूरा रूप है वो क्या है, क्या हो जाएगा तुम बताओ। मारो मुंह में चपेटा एक जनरल ड्यूटी प्रोग्राम, जीडीपी का ये होता है क्या, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जीडीपी का पूरा रूप है वो क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ये दोनों अंग्रेजी में दे रखा है, हिंदी में इसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, ये इसको हिंदी में बोलते हैं, ये दोनों अंग्रेजी में दे रखे हैं। तो याद रखना जीडीपी का जो पूरा रूप है वो क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है और जीडीपी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा। यस, सकल घरेलू उत्पाद जिसने बताया है बिल्कुल सही बताया भाई, हिंदी में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से लेकर आंसर बताइए। सर आज टोटल क्वेश्चन कितने हैं, आज टोटल क्वेश्चन 50 या 55 क्वेश्चन रहेंगे, जितने होते उतने करेंगे, तुम लोग आंसर बताते रहो जल्दी जल्दी। सर इतना आसान पेपर आता है भाई, तेरे को 2-4 क्वेश्चन याद है तो तेरे को आसान लग रहे हैं। अभी एक लौंडा बोल रहा था कि हार्ड क्वेश्चन है, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, जो कोई पढ़ रखा है उसको आसान लग रहे हैं और जो नहीं पढ़ रहा है उनको क्या है, हार्ड लग रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, अमर्त्य सेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जिन बच्चों ने आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अमर्त्य सेन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन शायद एक क्लास में हमने पहले भी किया था। अंग्रेजों ने किस मुगल सम्राट को रंगून भेज दिया था, बहादुर शाह जफर है, बहादुर शाह प्रथम है, शाह आलम द्वितीय या बहादुर शाह तृतीय। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताओ, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सवाल 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 जल्दी से बता दो भाई, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक करेक्ट आंसर नहीं आया, ये जो आंसर बता रहे हैं उनका आंसर सही नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बहादुर शाह जफर है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा, ये एक दिन पहले भी एक पेपर में हमने करवाया था। तो हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही। जो भी बच्चे ये ऑप्शन बता रहे हैं बिल्कुल सही है, मूसी नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हैदराबाद शहर है, ये किस नदी के किनारे है, मूसी नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लो भाई, मैंने तुम्हें बताया था पेपर में पूछा जाएगा करंट से रिलेटेड कोई ना। रख वो हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। क्या बात है, ये शेर और शायरी है, ये बीच बीच में चल रही है। ठीक है, लेकिन एक दो क्वेश्चन के अगर आंसर आएंगे साथ साथ में तो ये और भी अच्छी हो जाएगी। जल्दी से इसका आंसर बता दो। महिला प्रीमियर लीग, वुमेन प्रीमियर लीग है, WPL 2025 का खिताब है, वो किस टीम ने जीता है। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। मैं ज्यादातर जो क्लास है वो मैथ्स की करवाता हूँ, ज्यादा क्लास है वो कंटिन्यू मेरी क्लास वो मैथ्स की रहती है। जीके के अलग सर है, साइंस के अलग सर है, रीजनिंग के अलग सर है, लेकिन मैं कभी कभार जीके की क्लास करवाता हूँ। कभी कभी जब मन कर जाता है तब जीके की क्लास करवाता हूँ। याद रखना, तुम जो जीके की मैं क्लास करवाता हूँ उस क्लास में से तुम्हें 100% एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। मैं जिस दिन भी करवाता हूँ कुछ भी क्वेश्चन है तो तुम्हें एग्जाम में उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन है वो पक्का देखने को मिलेगा भाई।
इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? किसने जीता था वुमेन प्रीमियर लीग? किसने? बेंगलुरु ने जीता था। 25 का किसने जीता? मुंबई ने नहीं जीता था क्या? बेंगलुरु बता रहे हैं भाई। थोड़ा सा इसमें मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूं, लेकिन मेरे ख्याल से इसका करेक्ट आंसर डी रहेगा, मुंबई। ठीक है, 2024 का शायद बेंगलोर ने जीता था। ठीक है, और 25 का है तो 25 का करेक्ट आंसर क्या है? या सभी ध्यान में आ गया, मुंबई ही है करेक्ट आंसर। 24 का बेंगलोर ने जीता था और 25 का है, वो 25 का किसने जीता भाई? मुंबई, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, बेंगलोर बता रहे को गलत था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, एथेंस किस देश का प्रमुख शहर है? ठीक है, एथेंस है, ये किस देश का प्रमुख शहर है? ये राजधानी भी है किसी की, यहाँ पे शहर बोल रहा है, तो बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा। शाबाश शाबाश, जल्दी से करेक्ट आंसर बता दो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट सारे बच्चे करेक्ट आंसर बताओ कि एथेंस है, ये किस देश का प्रमुख शहर है? करेक्ट आंसर बता दो भाई। स्पेन बता रहे हैं, कई सारे बच्चे स्पेन को आंसर दे रहे हैं। कंटिन्यू, शाबाश शाबाश शाबाश। स्पेन और इटली जो बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं भाई। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूनान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एथेंस है, ये किस देश का प्रमुख शहर है? तो क्या हो जाएगा? यूनान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, जलालुद्दीन खिलजी किस वंश का संस्थापक था? अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा दिमाग है तो इसके अंदर ही आंसर दे रखा है। सर चेक करो, आरसीबी कौन है 2025 का। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इसको चेक कर लेना। ठीक है, आईपीएल से रिलेटेड है, डब्ल्यूपीएल से रिलेटेड है, क्वेश्चन आएगा। अभी इसका आंसर बता दो, जलालुद्दीन खिलजी है वो किस वंश का संस्थापक था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? खिलजी वंश है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके ऑप्शन में इधर क्वेश्चन में इधर रखा है, जलालुद्दीन खिलजी है तो इसने किस वंश की स्थापना की? खिलजी वंश। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भर्ती होने से पहले जब मैं भी तैयारी करता था तो मैंने भी एक एग्जाम दिया था, उसने ये पूछ रखा था भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। मैंने एक एग्जाम दिया था तो उसने ये क्वेश्चन पूछ रखा था, पूंजीवादी है, मिश्रित है, समाजवादी है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बता दो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मिश्रित अर्थव्यवस्था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखना, डेनमार्क की राजधानी क्या है? देखते हैं कितने बच्चे अभी जो आसान आसान बोल रहे हैं इसका आंसर क्या बताते हैं। सर आप सिख रेजिमेंट में हो क्या? नहीं भाई, मैं सिख रेजिमेंट में नहीं हूँ। ठीक है, अभी इसका जल्दी से आंसर बता दो, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डेनमार्क की राजधानी क्या है? ब्रसेल्स दे रखा है, ब्यूनस आयर्स दे रखा है, एम्स्टर्डम दे रखा है, या कोपेनहेगन दे रखा है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत सारे बच्चों ने आंसर बता भी दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोपेनहेगन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, शाबाश शाबाश, जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई। फतेहपुर सीकरी का निर्माण है, कई बार पूछा जाता है फतेहपुर सीकरी कहां पर है, और कई बार ये पूछ लेते हैं फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका आंसर बता दो जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शाबाश शाबाश शाबाश, डी ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? अकबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अकबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखो, अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? इराक की मुद्रा क्या है? इराक और ईरान, ये दो देशों की है ना, ये आर्मी के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा गया भाई। ठीक है, ईरान और इराक ये दोनों की मुद्रा है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अभी जल्दी से इसका आंसर बता दो कि इराक की मुद्रा क्या है। शाबाश शाबाश, रियाल दे रखा है, क्रोन दे रखा है, रूबल है, दिनार है। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से पेपर में से ही आते हैं। हाँ बिल्कुल आते हैं भाई। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रहते हैं उनमें से ही आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिनार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इराक की मुद्रा पूछे तो इराक की मुद्रा क्या हो जाएगी? दिनार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से सारे बच्चे इसका करेक्ट आंसर बता दो, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। ठीक है, शाबाश, देखते हैं कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ठीक है, भारत की नहीं पूछा है, याद रखना। इसमें पूछा वर्ल्ड की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? चार ऑप्शन दे रखे हैं, जल्दी से आंसर बता दो क्या हो जाएगा। शाबाश, ये किसी बच्चे ने आंसर बता दिया, देश भी बता दिया, बिल्कुल सही बताया है भाई। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? श्री मावो भंडार नायके इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये किस देश की थी भाई? ये श्रीलंका की। ठीक है, ये कंटिन्यू 2 या 3 बार तक प्रधानमंत्री रही थी। तो वर्ल्ड की पहली महिला प्रधानमंत्री पूछे तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? श्री मावो भंडार नायके इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, उड़ीसा में प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है, तो उड़ीसा में क्या प्राकृतिक आपदा आती है? उड़ीसा का है ना तू, अब तेरे को इसका पता होना चाहिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चक्रवात है पक्का? यस बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर क्या है? उड़ीसा का ही लड़का बैठा है ये, तो इसने बता दिया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चक्रवात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी कई सारी जो प्राकृतिक आपदा आती है, लेकिन सबसे मेन वो क्या है? चक्रवात है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बहुत बढ़िया, इटली की राजधानी, ये मेरे ख्याल से सब बच्चों को पता होगा भाई। जल्दी से सारे बच्चे बता दो कि इटली की राजधानी क्या है। इटली की राजधानी बतानी, पेरिस है, ब्राजीलिया है, एम्स्टर्डम है, या रोम? ये बता रहे हैं, पेरिस बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रोम। जिसने भी बताया है ना उसका आंसर बिल्कुल सही है। इटली की राजधानी क्या है? रोम इटली की राजधानी हो जाएगी। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, बस 5-10 क्वेश्चन हो रहे, जल्दी जल्दी से इनको फिनिश कर देंगे।
फटाफट से राइट आंसर बता के चलिए सारे बच्चे। शिमला किस श्रेणी में आता है, किस श्रेणी में स्थित है? धौलाधर में है, हिमाद्री में है, कराकोरम में है या लद्दाख में है? शाबाश शाबाश, जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर। देखते हैं कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। हिमाद्री, इसका कई सारे बच्चे आंसर बता रहे हैं भाई। याद रखना, अगर शिमला का पूछते हैं तो धौलाधर में है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धौलाधर हो जाएगा। कई जगह पे हिमाद्री दे रखा है, लेकिन इसको अगर डिटेल में चेक करोगे तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, ऑस्कर अवार्ड्स हैं वो किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, किस फील्ड में दिए जाते हैं? म्यूजिक में है, साइंस में है, जर्नलिज्म में है, पत्रकारिता में है या फिल्म में है? शाबाश शाबाश, जल्दी से करेक्ट आंसर बताओ कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑस्कर अवार्ड्स वो किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? फिल्म के क्षेत्र में दिए जाते हैं। किसके क्षेत्र में दिए जाते हैं? फिल्म के क्षेत्र में दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? मेरे ख्याल से कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको इसका आंसर नहीं पता हो। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल होता है? 5 साल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 साल, 5 ईयर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लो जल्दी से, बंगाल का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ था? सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार देखा है तुमने, बहुत बार तुमने पढ़ा भी है, बहुत बार किया भी है, पेपर में भी आया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और किसने किया था? ये कर्जन ने किया था, लॉर्ड कर्जन जो था ना, उसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1905 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है, ठीक है, जो राज्य के अंदर मुख्यमंत्री बनता है, उसको ओथ कौन दिलाता है? जो शपथ लेता है ना, तो वो कौन दिलाता है? राष्ट्रपति है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, या गवर्नर है? क्या हो जाएगा? शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। किसी भी स्टेट का अगर सीएम है वो शपथ लेता है तो उसको कौन दिलाता है भाई? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उस राज्य का गवर्नर। ठीक है, राज्यपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, सांची स्तूप का निर्माण किस मौर्य सम्राट द्वारा करवाया गया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कई बार ये पूछ लेते हैं सांची का स्तूप कहां पर है, ये पूछ लेते हैं निर्माण किसने करवाया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिंदुसार हो जाएगा, अशोक। जिन बच्चों ने अशोक आंसर बताया है उनका करेक्ट आंसर है भाई, सांची के स्तूप का निर्माण है वो किसने करवाया? अशोक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, संसद के 2 सदन है, ठीक है, 2 सदन के बीच में ये सदन लिखा है यहाँ पे, संसद के 2 सदन के बीच में अधिकतम कितने समय का अंतराल हो सकता है? ठीक है, 6 सप्ताह, 6 माह, 7 माह या 7 सप्ताह? जल्दी से करेक्ट आंसर बता दो। संसद के 2 सदन के बीच में जो मैक्सिमम गैप है वो कितने महीने का हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 6 मंथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का गैप हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश है वो किस भाषा में दिए थे? देखते हैं कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। 7 महीने, कौन सा बच्चा आंसर बता रहा है यार? शाबाश शाबाश, जल्दी से बताइए कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश है वो किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा है, मगधी है, प्राकृत है, संस्कृत है? पाली बता रहे हैं, चलिए पाली गलत है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृत हो जाएगा। पहले उसने मगधी में दिए थे, उसके बाद में उसको चेंज किया, और क्या है भाई उसका करेक्ट आंसर है प्राकृत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 50 है, और क्वेश्चन नंबर 50 को यहाँ पे तुम्हारे लिए कर दिया है होमवर्क। ये होमवर्क रहेगा, जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लास को देख रहे हैं वो सारे बच्चे हैं, आज का स्कोर कमेंट करना है कि तुम्हारे कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए 50 में से, 50 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए ये बताना है। उसके बाद में हर रोज 6:30 बजे है, हर रोज 6:30 बजे लाइव क्लास होती है भाई, जिसमें अपन एक मैथ्स का प्रैक्टिस सेट या साइंस का या जीके का या रीजनिंग का जो भी क्लास होती है, तो हर रोज शाम को है 1 6:30 बजे लाइव क्लास रहती है। तो उससे ऑलमोस्ट बच्चे वो जुड़ जाते हैं। कोई बच्चा लाइव नहीं जुड़ पाता है तो वो बाद में